नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सामाजिक समूह यानी कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, दुनिया को जानता है, अपना समाजीकरण करता है, तो वह बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है और संपर्क में आने के पश्चात वो कुछ लोगों को पसंद करता है, कुछ लोग उसे जन्म से मिलते हैं यानी कि परिवार, और कुछ वो अपने इच्छा, अपनी पसंद के अनुसार कुछ लोगों के साथ रहना पसंद करता है, जैसे कि दोस्त और क्रीड़ा समूह। तो सामाजिक समूह भी उसके जीवन का एक हिस्सा है, यानी समूह व्यक्ति की जीवन की वास्तविकता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। वो अगर समाज में रहेगा, उसे एक जीवन जीना है, तो बहुत सारे लोगों का उसको साथ चाहिए होता है। वही साथ उसका सामाजिक समूह कहलाता है, यानी एक ऐसा समूह जिसमें कुछ उसके अलावा कुछ और भी व्यक्ति मौजूद हों। कोई भी मानव समाज समूह रहित नहीं होता। मनुष्य का प्रत्येक कार्य समाज से संबंधित होता है और वो समाज से हटकर या समाज से दूर रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। यानी कि सामाजिक समूह एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। यानी एक ऐसा समूह जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, बहुत सारी चीज़ों में सहयोग पहुंचाने में उसकी मदद करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह की परिभाषाओं को दिया है। अगर हम कुछ परिभाषाओं पे नज़र डालें तो उसमें से एक जो मुख्य परिभाषा है वो है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका आपसी संबंध है, सहयोग है, उनका व्यवहार है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए है। और वही समूह आवश्यकता पूर्ति होने पर या किसी प्रकार की समस्या आने पर उसकी मदद करता है। यानी जो भी व्यक्ति यहाँ जीवन जी रहा है वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर रहना चाहता है। यदि हम एक अन्य परिभाषा के बारे में बात करें तो एक परिभाषा और है जिसे सामाजिक समूह को समझा जा सकता है ओकबर्न और नीमकोफ के अनुसार। उनके अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं, कार्य करते हैं, यानी कि उनका व्यवहार जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है, खुश करता है, दुखी करता है, आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। ये जो लोग हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करें, एक साथ हैं, वो सारे एक समूह का निर्माण करते हैं और ये समूह ही जो है सामाजिक समूह कहलाता है। अर्थात व्यक्ति के कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण अंतःक्रिया द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा वो आपस में संबंध को बनाए रखते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि मानव जीवन के लिए सामाजिक समूह का होना अति आवश्यक है। सामाजिक समूह की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम उन विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, एक जुड़ाव है, एक उनकी आपस में निकटता है जो उनको एक संग्रह के रूप में समूह बनाकर वो रहते हैं। यानी कि सामाजिक समूह एक मूर्त संगठन होता है जिसमें व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक अन्य विशेषता यह है कि उसकी एक निश्चित संरचना होती है। समूह की एक निश्चित संरचना होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है, यानी उनके नियम, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी भूमिकाएं, किस प्रकार से उन्हें कार्य करना है, किस प्रणाली के अनुसार कार्य करना है, कौन से उनको किस प्रकार के आदेशों को मानना है, किस प्रकार की क्रियाओं, कर्तव्यों को उनको करना है, ये सब निश्चित होते हैं। प्रत्येक समूह के ये निश्चित नियम कानून होते हैं। इनकी एक अन्य विशेषता है एकता। यानी अगर आप किसी समूह के सदस्य हैं तो आप में एकता की भावना होनी चाहिए। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ा हूँ, जिस समूह से जुड़ा हूँ, उसके किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो मैं आगे बढ़कर उसकी सहायता करूँ। यानी कि हम की भावना जब तक नहीं होगी तब तक समूह नहीं बनेगा। हमें हम की भावना को बनाकर रखना होता है। अगली जो विशेषता है वह है ऐच्छिक सदस्यता।
यानी कि अगर आप किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो ऐच्छिक है। आप जब चाहें किसी भी समूह के सदस्य बन सकते हैं और जब चाहे वहाँ से त्याग कर सकते हैं, यानी वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उस समूह की आवश्यकता है, आपकी उसके अंदर रुचि है, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप उसके सदस्य बने और आप बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं इस समूह के सदस्य के बनने लायक नहीं हूँ या ये समूह मेरे लायक नहीं है, तो किसी प्रकार की परेशानी होने पर, विचार न मिलने पर आप जब चाहें उस समूह की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें समझौता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि अगर आप किसी समूह के सदस्य हैं तो आपकी बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारे आपकी विचारों को समझौता करना पड़ता है, यानी कि आपको अन्य सदस्य का भी उसी प्रकार ध्यान रखना पड़ता है। अगली विशेषता है कि उनमें एक सामाजिक संबंध पाया जाता है। यानी कि अगर आप किसी समूह के सदस्य हैं तो आपका सभी सदस्यों के मध्य एक सामाजिक संबंध पाया जाएगा और वो संबंध बहुत सुदृढ़ और स्थायी होना चाहिए। इन्हीं विशेषताओं के साथ एक विशेषता है सहानुभूति। आप समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रति सहृदय होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख को बांटते हैं, महसूस करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। यानी आपके अंदर अन्य सदस्य के प्रति सहयोग की और सहानुभूति की भावना का होना बहुत आवश्यक है। स्तरीकरण की विशेषता भी इसके अंदर पाई जाती है कि अगर आप किसी समूह के सदस्य हैं तो वहाँ पर उस समूह का कोई ना कोई सदस्य मुखिया के रूप में होगा। यानी कि एक पद जो होगा उच्च होगा और बाकी जो पद हैं आवश्यकताओं के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, नियमों के अनुसार कुछ निम्न होंगे। यदि हम महाविद्यालय का उदाहरण लें तो वहाँ पर भी एक प्राचार्य का पद होता है, फिर शिक्षक का पद होता है, फिर अन्य कर्मचारियों का पद होता है, फिर एक विद्यार्थी का। यानी कि आप अगर किसी समूह के सदस्य हैं तो आपको वहाँ पर स्तरीकरण देखने को मिलेगा। यदि हम परिवार की बात करते हैं तो पिता परिवार का मुखिया होता है, उसके बाद हमारी माता और उसके बाद बच्चे। यानी कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे और उसी के हिसाब से उनमें कार्य जो है वो बांटा जाएगा, किसे कौन सा कार्य करना है। ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो सामाजिक समूह में पाई जाती हैं और हमें उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उन नियमों, उन कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही किसी समूह के सदस्य के रूप में हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने समूह का वर्गीकरण भी किया है। वर्गीकरण अलग अलग विशेषताओं के आधार पर किया है। सभी समाजशास्त्री एक मत या एक विषय के अनुसार उन्होंने किया। उन्होंने अपने अपने अलग अलग आधारों के आधार पर वर्गीकरण किया है। कुछ ने जो वर्गीकरण किया है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर। यानी कि समूह जो है वो कितना बड़ा है, कितने उसके सदस्य हैं। अगर वो 2 या 3 सदस्य हैं तो वह बहुत छोटा है। अगर वो उससे ज़्यादा सदस्य हैं, 4 से 5, तो बहुत बड़ा समूह है। अगर उससे ज़्यादा सदस्य हैं तो बहुत बड़ा समूह है। यानी सदस्यों की संख्या निर्भर करेगी कि जो आपका जो सामाजिक समूह है वो कितना बड़ा है। दूसरा है स्थायित्व। स्थायित्व यानी कि वह कितने समय तक टिका रहता है। कुछ जो समूह होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे कि परिवार, शिक्षण संस्थाएं आदि। और कुछ जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी जैसे कि भीड़ कुछ देर के लिए इकट्ठी हो जाती है, जब कोई चीज़ देखनी होती है फिर एकदम से तितर बितर हो जाती है। इसी प्रकार से श्रोता समूह, जो सुनने वाले जो लोग हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं और जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होता है श्रोता समूह वहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया हम की भावना, यानी आप में हम की भावना कितनी है। उस आधार पर उन्होंने 2 समूह बांटा, एक है अंतः समूह, एक है बाह्य समूह। अंतः समूह के अंतर्गत हमारा परिवार आता है, हमारे दोस्त आते हैं जिन्हें हम गहराई से जानते हैं। बाह्य समूह यानी हमारे व्यवसाय का समूह, हमारे जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ का समूह, हम और भी बहुत सारे जो हमारे देश के प्रति जो व्यवहार है। यानी कि हम की भावना होनी आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा है तब तक हम समूह के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन कितनी हम की भावना हमारे अंदर है ये हमें दिखाता है कि हम उसके किस प्रकार के हम उसके सदस्य हैं। इसी प्रकार से आकांक्षा के आधार पर भी एक वर्गीकरण किया गया है। यानी कि आप ऐसे समूह के सदस्य हैं
मतलब आप एक ऐसे समूह के सदस्य बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है, आप वैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो आप अगर यह वो संदर्भ समूह जिसके आप सदस्य बनना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा है, और एक वो जिसके आप सदस्य हैं, हो सकता है कि आप उसमें ना रहना चाहें, तो आपकी आकांक्षा किस समूह का सदस्य बनने में है, जिसमें आप हैं उसमें या जिसे आप पसंद करते हैं उसमें, इस आधार पर भी एक वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार से समाज में रहते हुए समूह का, किसी न किसी सामाजिक समूह का मानव सदस्य होता है। कुछ आपको जन्म से मिलते हैं, कुछ के आप बनना चाहते हैं। तो अगर व्यक्ति जीवन जिएगा तो वो अकेला नहीं रहना चाहता, वह व्यक्ति समाजीकरण सीखता है और समूह का सदस्य बनता जाता है। यानी कि हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं, और ये समूह के सदस्य होना ही हमें सहयोग करना, सहयोग की भावना और हम की भावना हमें सिखाता है। धन्यवाद।